एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 6 जन और शाम के बज रहे हैं 6-7 बज रहे होंगे अभी। तो जय को डिस्चार्ज मिल गया था नेक्स्ट डे ही, बट और सब कुछ ठीक चल रहा था। मतलब 1 जन को तो हम लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट भी, 31st नाइट थोड़ा सेलिब्रेट भी किए थे, बट 2 जनवरी से ना थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक्चुअली जय को हो गया इन्फेक्शन सडन। उनको रात में बहुत ज़्यादा, मतलब जो एकदम ठंड कपकपी लग करके जो बुखार होता है वो आ गया। 102 103 उनको फीवर था। इमीडिएट हम लोगों ने टेस्ट करवाए, मेडिसिन डॉक्टर ने लिखा, सारी चीज़ें हुई। तो बुखार जो है वो उस दिन तो सारा दिन था, नेक्स्ट डे भी हल्का था, फिर कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कल से फिर उनको फीवर आना स्टार्ट हो गया। कल रात में सेम चीज़ें हुई, पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए हैं। पूरी रात उनको मतलब ठंड लग रहा है, फिर उसके बाद फीवर आ जा रहा, पैरासीटामोल दे रहे हैं, फीवर उतर जा रहा, फिर थोड़ी देर बाद फीवर आ जा रहा है। यही सब चीज़ें कल से चल रही हैं। तो ये अब जब रिपोर्ट आया उनका, यूरिन कल्चर का जो रिपोर्ट आया था, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन आया था। मतलब जो प्रोसीजर उनका हुआ था उसकी वजह से उन्हें यूटीआई हुआ, यूरिन इन्फेक्शन। तो अब उसकी वजह से ही थोड़ा सा बर्निंग है यूरिन पास करने में, और उससे ज़्यादा टेंशन है फीवर का। उनको फीवर रह रहा है, उनको खाना खाने का मन नहीं कर। अब डॉक्टर से हम लोग कॉन्टीन्यूस टच में थे। और फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने भी कहा कि जैसे हम लोग, डॉक्टर ने बोला हुआ था 10 तारीख यानी 10 जनवरी को स्टेंट जो है वो निकालेंगे, बट ये फीवर और इन्फेक्शन की वजह से उसे प्रीपोन करके कल ही निकालने की बात है। और कल जो है जय एडमिट हो रहे हैं। उनका फिर से आज कोविड टेस्ट हुआ है कल एडमिट होने के लिए। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। लास्ट टाइम भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर और उनके कोऑर्डिनेटर से कॉन्टीन्यूअस टच में थे एडमिशन से पहले। मैं पहले वाली बता रही हूँ, पहले एडमिशन के टाइम। तो उस टाइम क्या हुआ कि कोऑर्डिनेटर ने कुछ भी ऐसा बताया नहीं था कि जो भी साथ में रहेगा उनको भी आरटीपीसीआर की ज़रूरत है, ये चीज़ें नहीं थी। अब उस दिन सुबह 10 बजे जय चले गए थे और मैं गई हूँ अराउंड 1-2 बजे के अराउंड में गई थी। अब मुझे मिलने नहीं दे रहे, मुझे बोल रहे मुझे आरटीपीसीआर चाहिए। अब आरटीपीसीआर मैं उस टाइम पे करवाती तो नेक्स्ट डे आता। अगर मैं एंटीजन, वो लोग बोले थे एंटीजन टेस्ट के लिए, तो उसका रिपोर्ट भी 2 से 3 घंटे के बाद आता, और 1 घंटे के बाद उनका प्रोसीजर था। तो हम लोग ने पहले ही मतलब क्या था कि कोविड के प्रिकॉशन की वजह, मतलब उसको ध्यान में रख करके कि हमें सेफ़ रहना है, इसलिए हम लोगों ने जो रूम लिया था वो सिंगल रूम लिया था कि ताकि शेयरिंग रूम ना हो और चांसेस जो है वो बहुत कम रहे किसी तरह से इन्फेक्ट होने का। तो मैंने वो भी बात कहा कि मैं वाइफ़ हूँ और सिंगल रूम है। तो फिर उसके बाद उन लोगों को भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। वो लोग जो हैं एक किसी पर्सन को अलाउ कर रहे थे, और उसके बाद जो भी विज़िट के लिए आएगा तो उसका आरटीपीसीआर ज़रूरी था, ऐसा कुछ रूल था। जब उन लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि मैं लेट से गई थी, मैं एडमिशन के टाइम वहाँ नहीं थी, तो उन लोगों को लगा था कि मैं विज़िट करने के लिए आई हूँ, मैं सेकंड पर्सन हूँ जो उनसे मिलने जा रही हूँ। तो फिर अब पता नहीं उन लोगों का क्या सिस्टम था, पहले अलाउ नहीं कर रहे थे, बाद में अलाउ कर दिए, लेकिन दीदी को नहीं किए। लेकिन आज जो है वो कोऑर्डिनेटर ने पहले ही बोल दिया है कि अभी जैसे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोविड का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है अभी। तो अब जैन ने तो सुबह अपना टेस्ट करा लिया, उनका रिपोर्ट सुबह कल आ जाएगा। बट मैंने अभी वहाँ फ़ोन किया कि आकर मेरा सैंपल ले ले, लेकिन अभी शाम को आने के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो कल सुबह आएगा। तो कल सुबह मेरा सैंपल जाएगा तो मे बी शाम तक रिपोर्ट आए, तो मैं हॉस्पिटल जा नहीं पाऊँगी। तो कल मे बी जय अकेले ही जाए हॉस्पिटल। फिर अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है, कुछ ऐसा इमरजेंसी होता है, तो मैं डॉक्टर से बात करूँगी अगर कुछ ऐसा जाना पड़े तो। और उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर मैं चली जाऊँगी। और अभी मेरा जो कज़न है वो यहाँ आया हुआ है। मैं बीच में वीडियो बिल्कुल ही नहीं बना रही थी, वो 31st नाइट में ही आया था। और फिर मैं कुछ शूट नहीं कर रही थी क्योंकि तबीयत उनकी ठीक थी, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मूड बिल्कुल नहीं बन रहा था कि शूट करें या कुछ भी करें। अब जो है बस मतलब 3-4 दिन में ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से फ्री हो, क्योंकि फीवर से सच में वो भी परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ठंड उनको लग रही है तो भयानक ठंड लग रही है। एनीवेज़, तो शाम का टाइम है, सुबह से मैं कुछ शूट कर रही थी, खाना वाना मैंने कुछ शूट किया हुआ है।
तो अभी मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने। मैं जनरली क्या होता है ना कि जब बात करना होता है तो मैं दूसरे रूम में आकर आप लोगों से बात करती हूँ। पीछे रीज़न ये है कि उधर टीवी वगैरह चल रहा होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मतलब कॉपीराइट वाला कुछ इशू आए, तो मैं इधर आ जाती हूँ। एनीवेज अब चल रही हूँ मैं खाना वाना बनाने। खाने में बना रही हूँ आलू के पराठे, और क्योंकि अभी सब्जियां भी ख़त्म हुई हुई हैं। अभी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया, लेकिन ऐसा थोड़ा सा भी जब केसेस बढ़ने लगते हैं ना तो बहुत वेटिंग चला जाता है। मैंने आज ऑर्डर किया है, तो वो मैंने कल ऑर्डर किया हुआ है, वो 8th ऑफ जैन को आएगा। तो देखो कुछ अभी फ़िलहाल सब्ज़ी नहीं है, तो मैं आलू के पराठे बना दे रही हूँ। कल सुबह मॉर्निंग जाऊँगी तो लेती हूँ, नीचे जाऊँगी नीचे। मीठी ले जरा उसको अमृता। नो जाएगी नो। तो ये है पीछे जय सिंह। तो मैंने जैसे थोड़ा देर पहले बताया था कि मेरे सैंपल कलेक्शन के लिए वो लोग नहीं रेडी हो रहे हैं अभी आने के लिए। बट अभी शाम को क्या रात के 9 बज गए हैं, लेकिन वो लोग आकर सैंपल लेकर गए। तो सुबह 7 बजे मुझे इसका रिपोर्ट मिल जाएगा। 7 बजे रिपोर्ट मिल जाएगा तो फिर मैं जा सकूँगी, चाहे मुझे जब भी टाइम मिले सारे दिन में मैं जा पाऊँगी। नहीं तो यही प्रॉब्लम थी कि जा ही नहीं पाती, फिर ये अकेले रहते हैं हॉस्पिटल में। अगर कल सैंपल लेता तो वो रिपोर्ट आते आते या तो शाम हो जाता है, रात हो जाता है। अच्छा इतना जल्दी आ जाता है? मीठी हट जा, लगा लो। बुकी पुकी पुकी। क्या बोलना है तुमको? बात करो। तुम्हें जो भी आता है बात करो, सबको दिखा दो। बाबा नोज का है? नोज मीठी, नोज का है? गुस्सा क्यों मीठी? शक्ल तो दिख नहीं रही। पीछे हाँ। लड्डू लगाई हो, ऐसे कौन खाता है?
और चाहिए छोना को, और चाहिए? प्लेट लेके घूम रहा है हाँ? और चाहिए? चलो देते हैं, चलो देते हैं।